बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, अच्छा, जे से झूठा और पी से पार्टी। ठीक है। यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं। हम रहेंगे आप ही के साथ। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। और इन नतीजों के बाद आशा करती हूँ नरेंद्र मोदी ये नहीं पूछेंगे कौन राहुल। वही राहुल जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। वही राहुल जिसने आपके प्रधानमंत्री बनने पर संशय लगा दिया है। बात तो सही है। हमको शर्म आ रही है कहने में, माँ कसम बता रहा हूँ, बड़ा साण को गांव वाले मोदी कह रहे हैं। हे मोदिया मोदिया, और छोटका सड़वन के योगिया कहत हूँ। जब हम कहीं जाएंगे, कोई हमसे मिलेगा, पूछेगा कहाँ से आए हैं, तो हम बताएंगे कि हम अयोध्या से आए हैं। तो ये बड़ी तकलीफ की बात है कि हम उन्हें कैसे बताएंगे जब वो पूछेंगे कि क्या हुआ था वहाँ, क्यों हार गए, भाजपा क्यों हार गई। हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हमसे भोजन नहीं हो रहा है। हम 2 दिन से भोजन नहीं कर रहे हैं। हम भोजन तभी करेंगे जब हमारे कानों में सुनाई देगा मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ ना, तब मैं भोजन करूंगा। अच्छा। और ये अयोध्या की जनता को भगवान राम ने हमेशा से सम्मान दिया। अच्छा। और यदि कोई बोल रहा है ना तो वो महापाप कर रहा है। ठीक है। दिया चूंकि ये बाबरी ढांचा तो हमने विध्वंस कर दिया, पर ये कहाँ से विध्वंस करेंगे, अब कैसे करेंगे। ये तो मुहान लग गई ना, ये तो मुहान लग गई ना। बहादुर महिला जो राष्ट्र के लिए जीती है, देश से इतना प्रेम करती है, कहाँ से लाता है देश की उन्नति चाहती है। लाता है इतना ज्ञान? किसने कहा कि देश की उन्नति करी? मतलब उसने शाहीन बाग की औरतों को कहा कि 500 रुपए लेकर बैठी है, तो तुम्हारी नजर में ये उन्नति है देश की? तुम जैसे लोग ही गद्दार हो जिन्होंने भारत में ये फालतू फंड की जो ना ये पैदा कर रखी है, नकली झांसों की रानी। क्या करा इसने? आपको मालूम है किसान की जो दादियां बैठी थी क्या कहता कि 100 रुपए वाली हैं। इसने लगातार जो पहलवान जो बीजेपी में थी, पहलवान फोगाट ग्रुप पूरा बीजेपी में था, और जब उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ तो कंगना ने क्या कहा, ये सारी की सारी पॉलिटिक्स कर रही है, मोदी जी ऐसे नहीं है। आपने देखा वो सिलेंडर वाली ताई, उनका सिलेंडर इतना एक्सेस हो गया था कि बीगों में फैल गया था। कौन सिलेंडर? सिलेंडर वाली ताई करके नहीं थी, महंगाई 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 महंगाई। नीतीश कुमार जी से क्या कहेंगे? जब दिल न लगे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाना। जब मन न लगे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाना। कि हमारे उनके खुद के संसद जो बने हुए थे, जो प्रत्याशी थे, जो उम्मीदवार थे, खुद बोलते थे कि 400 पार करवा दो, संविधान चेंज कर देंगे। लोग उनको चेंज कर दिया। शाबाश बेटा। देखिए भाजपा एक नारा लगाई थी, भाजपा एक नारा लगाई थी, एक अकेला सब पे भारी। अभी हम बोलेंगे फुल बीजेपी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन अ बिहारी। बीजेपी इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अ बिहारी, और उस बिहारी का नाम है नीतीश कुमार। आप रूट मैप ले लीजिए ना जी, दिल्ली का रास्ता बिहार होके ही जाता है और हमेशा जाता रहेगा। समझ रहे हो? मुझे भगवान बचा ले, मुझे भगवान उठा ले, मार दे, जला दे, मुझे पेट्रोल दो, मेरी नस काट दो, मेरी नसबंदी करा दो। ये राम को ला सकते हैं तो राम इन्हें क्यों नहीं लाए? राम नाराज चल रहा है क्या? राम नाराज चल रहा है? तो मैं तो लगातार बोल रहा हूँ अब नरेंद्र मोदी जाए राम मंदिर। अब तो मालूम है राम का नारा ही बंद कर दी मोदी जी। अब बोले जय जगन्नाथ, दक्षिण सीट आई है ना, तब बोले जय जगन्नाथ। बीजेपी के नेता इतने बेशर्म और दलाल हैं कि ये भगवान ही बदलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम साधु संतों को नहीं बुलाओगे, अयोध्या जीत जाओगे। वाह 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 वाह। बस बोल दो हम राम को लाए हैं, अपने बाप को पता कर लो। जो शेर था वो कुत्ता हो गया, जो शेर था वो कुत्ता हो गया। नरेंद्र मोदी चाणक्य तो 7वीं 8वीं कुर्सी में ऐसे होते हैं। मुख्य कारण यही है कि अयोध्या से बीजेपी नहीं हारी है, बीजेपी अयोध्या वासी ही हार चुके हैं।
अरे कहना क्या चाहते हो? अयोध्यावासी से कि तुम लल्लू सिंह को नहीं देते। क्या बोला तूने? कि तुम लल्लू सिंह को नहीं देते मतदान। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अगर राम की मूर्ति को देख करके देते, मोदी जी के नाम पर देते, ये तुम्हारी मानसिकता क्या खो गई थी? तुम्हारी बुद्धि खो गई थी। तुम्हारी अगर मानसिकता ठीक होती, तुम्हारी बुद्धि विचार ठीक होती, तो वही 2024 में 405 सीट मिलता बीजेपी को। 405 सीट मिलता बीजेपी को। अच्छा। और प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरीके से अलग है। हम दबाव और प्रभाव की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। नीतीश जी ने इंडिया अलायंस की नींव रखी थी। N4 नीतीश उसमें बाहर चले गए, इंडिया अलायंस तो उसी वक्त ध्वस्त हो चुका था। अच्छा। और मैं 2 लाइनें कह रहा था कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही काफी है लक्ष्य को पाने के लिए। हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है अंजना जी। हमने लक्ष्य स्थापित किया था कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिले। पूर्ण बहुमत मिला। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हमने तो खबरें नहीं चलवाई थी कि शरद पवार जी अप्रोच कर रहे हैं नीतीश जी को, नायडू साहब को, या लगातार लोग नीतीश कुमार जी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे। आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी के लोग हो, सब लोग। असल में दिक्कत यह है ना कि कांग्रेस पार्टी के पास एक अतिरिक्त बोझ है, अपने युवराज के इमेज की बोझ कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, जो युवराज नेता प्रतिपक्ष बनने को तैयार नहीं। अच्छा। रिजल्ट्स नहीं आए थे, हम सरकार बनाएंगे। रिजल्ट आने शुरू हो गए, बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। अब सरकार बन रही है तो नीतीश जी साथ नहीं आएंगे। नीतीश जी साथ में हैं तो इनके कितने मंत्री बनेंगे, और मंत्री जब बन भी जाएंगे तो ये कहेंगे सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, नहीं टिकने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम हर कदम पर सवाल नहीं खड़े कर रहे थे। इनकी ऊपर की सांस ऊपर बीजेपी की, और नीचे की नीचे रहती है अगर नीतीश जी एक बार फोन ना उठाए, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब पलट जाएंगे। वो तो जो काजोल की पिक्चर थी ना, DDLJ वाली, इधर से कोई कह रहा पलटो, उधर से कह रहा कोई पलटो, कभी इधर पलट जाते हैं, कभी उधर पलट जाते हैं, तो उधर वालों की सांसें चलती रहती है।